Let us learn chain rule of differentiation. ओके, जैसा कि हमने सिंपल फंक्शंस की डिफरेंशिएशन कर दी थी. ओके, प्रीवियस वीडियो में मैंने 3-4 प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दी थी ताकि आपको मेथड अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो. ओके, नाउ लेट अस सी अनदर रूल, चेन रूल. अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, उसमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया है, उस टाइप की प्रॉब्लम्स को खुद 5-6 क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए हैं, तो प्लीज़ उसको उस प्रीवियस वीडियो को देखें और उसके बेस पे 5-6 क्वेश्चन हैं जो उसको सॉल्व करें और फिर इसकी तरफ बढ़ें, क्योंकि फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल है जो वो इंक्रीज हो जाएगा. आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करोगे. ओके, मैं भी आपकी ट्राई करूंगा कि आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करूं, बट आपको भी ट्राई करनी चाहिए. ओके, प्रीवियस वीडियो को देखें, उस पर जो मैंने मेथड करवाए हैं उन मेथड्स पे 5-6 क्वेश्चन आप कम से कम 5-6 क्वेश्चन करके फिर इस वीडियो को देखने के एलिजिबल होते हो. ओके, अगर ऐसे नहीं आ पाते हो, सिर्फ वीडियो को देखते हो, क्वेश्चन नहीं करते हो, तो फिर भी आपका एलिजिबल नहीं होते हो, क्योंकि खुद मैथमेटिक्स में आपको सॉल्व भी करना पड़ता है खुद. इसी को तो मैथमेटिक्स कहते हैं. ओके, सो लेट अस सी चेन रूल. उसको देखकर फिर आओ समझते चेन रूल. अब चेन रूल में हम क्या एक अलग बात देखते हैं कि इस टाइप का प्रोसेस आता है हमारा. इसकी जो चेन रूल की फॉर्मेशन होती है वो ऐसे होती है, y इक्वल f ऑफ g ऑफ x. ओके, फंक्शन है जो फर्दर एक फंक्शन का होता है. f किसका फंक्शन है, यहाँ g का फंक्शन है. f किसका फंक्शन है, g का फंक्शन है, और g अपने आप में एक अलग फंक्शन है. ओके, f किसका फंक्शन है, g का फंक्शन है, और g अपने आप में एक फंक्शन है, और g किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है. ओके, हमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे. ओके, पूरे हमारे कोर्स में जो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ही चलेगा. जब हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसी अनदर वेरिएबल के करेंगे तो वो हम आपको वहाँ नोट कर देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे कि यहाँ लिख देंगे वहाँ. वैसे इन जनरल हमारा पूरे चैप्टर में जो डिफरेंशिएशन रहेगा वो विद रिस्पेक्ट टू x के ही रहेगा. क्यों x के रहेगा, क्योंकि हमारा y जो वो x का फंक्शन है. ओके, हमेशा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल की होती है. y डिपेंडेंट है और x हमारा इंडिपेंडेंट है. ओके, फंक्शन चेन रूल कब हम यूज करते हैं, जब फंक्शन फर्दर एक फंक्शन का फंक्शन हो. जैसे f फंक्शन है gx का और g फंक्शन है x का, तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे होगी, f की डिफरेंशिएशन होगी किसके रिस्पेक्ट में, f जिसका फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में होगी. ओके, और g जिसका फंक्शन है इसकी उसके रिस्पेक्ट में होगी. ओके, और f की क्या डिफरेंशिएशन होगी, df ओवर dg होगा. क्यों, क्योंकि f है जो वो किसका फंक्शन है, gx का फंक्शन है. ओके, मल्टीप्लाई. अब यहाँ हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या x, हम तब तक डिफरेंशिएट करते रहेंगे जब तक विद रिस्पेक्ट टू x के ना आ जाए. ओके, अब g किसका फंक्शन है, x का, तो dg ओवर dx. बस इतना है. ओके, बस इतना है. क्या है, चेन रूल. ये चेन रूल है. ओके, टू जब फंक्शन एक फंक्शन का फंक्शन हो और अनदर इनसाइड फंक्शन है जो वो x का फंक्शन है. इनसाइड फंक्शन gx है, आउटसाइड फंक्शन f है. ओके, आउटसाइड फंक्शन f है और इनसाइड फंक्शन क्या है, gx. f है जो वो gx का फंक्शन है और gx का फंक्शन है. ओके, इसलिए f की डिफरेंशिएशन डायरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू x के नहीं कर सकते. f की हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के डायरेक्ट नहीं कर सकते. f जिसका फंक्शन है पहले उसके रिस्पेक्ट में होगी और वो फिर जिसका फंक्शन होगा उसके रिस्पेक्ट में होगी. ओके, जैसे f की हमने g के रिस्पेक्ट में df अपॉन dg, और फिर
क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, तब तक हम करते रहेंगे जब तक विद रिस्पेक्ट टू x के ना आ जाए। जब तक डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के ना आ जाए तब तक हम करते रहेंगे। ओके, अब f की विद रिस्पेक्ट टू g के, क्योंकि g ये क्या है, एक फंक्शन है, फिर g की करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, जिसका g फंक्शन है। g किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो g की x के रिस्पेक्ट में, हो गया काम खत्म। ओके, अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब इसी पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, y इक्वल साइन एक्स स्क्वायर। ओके, y इक्वल साइन एक्स स्क्वायर। अब ये देखना y क्या है, y एक फंक्शन, y हमारा गिवन फंक्शन है। ओके, डिफरेंशिएट हमने करना है विद रिस्पेक्ट टू x के, तो ये फिर से फंक्शन, साइन एक फंक्शन है, और साइन किसका फंक्शन है, साइन किसका फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का फंक्शन है। तो जब यहाँ x के अलावा कोई और हो तो वो एक फंक्शन ही कंसीडर किया जाएगा। साइन जब यहाँ इनसाइड फंक्शन, जब इनसाइड फंक्शन जब x के अलावा कोई और हो तो वो एक फंक्शन ही कंसीडर किया जाएगा। अब x स्क्वायर है, जो ये x तो नहीं है, x स्क्वायर x नहीं है, क्या है ये x स्क्वायर है, तो एक फंक्शन कंसीडर किया जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, f हमारा क्या है, साइन, और जी एक्स क्या, एक्स स्क्वायर, f क्या हमारा साइन। ओके, तो फार्मूला क्या था हमारा, डी एफ ओवर डी जी मल्टीप्लाई डी जी ओवर डी एक्स। ओके, तो वो फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। अब डी एफ ओवर डी जी, जी हमारा क्या, एक्स स्क्वायर, साइन की डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो साइन की डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस एक्स स्क्वायर। ओके, मल्टीप्लाई, अब साइन की डिफरेंशिएशन कर दी किसके रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। ओके, अब एक्स स्क्वायर है, जो एक्स नहीं है, ये एक फंक्शन है, तो इसकी भी फिर डिफरेंशिएशन होगी। इसकी डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगी, एक्स स्क्वायर की, जिसका ये फंक्शन है। तो एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन है, क्लियरली एक्स स्क्वायर है, जो वो एक्स का फंक्शन है। ओके, तो एक्स स्क्वायर क्या हमारा जी एक्स, तो इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स की होगी, तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 2x। ओके, यहाँ ये क्या आ गया, 2x कॉस एक्स स्क्वायर। ओके, क्या आ गया, 2x कॉस एक्स स्क्वायर। ओके, तो हमारी ये इस एग्जांपल की डिफरेंशिएशन आ गई ये। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेता हूं मैं, y इक्वल रूट साइन एक्स। ओके, y इक्वल रूट साइन एक्स। अब ये फंक्शन है जो y इक्वल रूट साइन एक्स, ये भी अपने आप में फंक्शन का फंक्शन है, क्योंकि रूट है जो किसका फंक्शन है, साइन एक्स का। रूट साइन एक्स का फंक्शन है, रूट एक्स का फंक्शन होता तो हम डायरेक्ट कह देते कि इसकी एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो, बट रूट है जो वो साइन एक्स का फंक्शन है। ओके, सो रूट की डिफरेंशिएशन हम साइन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। ओके, तो ये क्या आ जाएगी, 1/2 रूट साइन एक्स। ओके, सिमिलरली वही फिनोमेना जो पहले वाला है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ओके, तो इनसाइड फंक्शन क्या है, वैसे कर लो, इनसाइड फंक्शन क्या है, साइन एक्स, तो यहाँ इनसाइड फंक्शन क्या है, जी एक्स, तो आउटसाइड फंक्शन क्या है, रूट, आउटसाइड क्या है, एफ, हमारा एफ क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारा रूट एक्स है, और जी ऑफ एक्स हमारा साइन एक्स है। ओके, ये मैं ऐसे ही आपको इन्फॉर्म करने के लिए बता रहा हूँ। ओके, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो लगाएं हम चेन रूल, एफ की डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगी, जी के रिस्पेक्ट में, डी एफ अपॉन डी जी मल्टीप्लाई, आगे क्योंकि
जी ये जो कि एक्स नहीं है, जी क्या है, एक्स नहीं है, जी हमारा यहाँ क्या है, साइन एक्स। जी हमारा एक फंक्शन है। जब जब जी कोई फंक्शन होगा तो फिर इस जी की अगेन डिफरेंशिएशन होगी, जिसका वो फंक्शन होगा उसके रिस्पेक्ट में। साइन एक्स किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, इसलिए इसकी हमने एक्स के रिस्पेक्ट में की डिफरेंशिएशन। ओके, अब हमारा ये क्या आ जाएगा, डी एफ अपॉन डी जी क्या आ जाएगा, क्योंकि एफ क्या है हमारा रूट, तो आप जान रूट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, रूट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 रूट एक्स। ओके, वो करते हैं हम यहाँ 1/2 रूट एक्स की क्या होती थी, एक्स की रिस्पेक्ट में 1/2 रूट एक्स। तो रूट साइन एक्स की क्या होगी, रूट साइन एक्स की क्या होगी, किसके रिस्पेक्ट में, हम यहाँ इसको x के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते, जिसका ये फंक्शन होता है उसके रिस्पेक्ट में होती है। जहाँ तो रूट एक्स x का फंक्शन था, इसकी x के रिस्पेक्ट में की, यहाँ रूट है जो वो किसका फंक्शन है, साइन x का, तो इसकी डिफरेंशिएशन साइन x के रिस्पेक्ट, साइन के रिस्पेक्ट में होगी, साइन के रिस्पेक्ट में होगी। तो साइन हमारा क्या है, g, इनसाइड फंक्शन जी एक्स है, साइन एक्स। ओके, तो 1/2 रूट साइन एक्स मल्टीप्लाई, क्योंकि जब तक हमारी डिफरेंशिएशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ना हो जाए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्स, उसके क्यों एक्स है, क्योंकि वो इसका फंक्शन है एक्स। ओके, इसलिए एक्स इंडिपेंडेंट है, वाई डिपेंडेंट है। ओके, तो साइन एक्स जब तक हमारी डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं आ जाए तब तक हम करते रहेंगे। अब यहाँ ये साइन एक्स है, क्योंकि x नहीं है, अगर ये x होता तो काम खत्म, बट ये एक फंक्शन है, फिर इसकी डिफरेंशिएशन होगी। ओके, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, साइन x की cos x। ओके, यही तो है हमारा g क्या था, हमारा g क्या आया था, साइन x, तो डी जी अपॉन डी एक्स क्या होता है, cos x, वही तो है डी जी अपॉन डी एक्स cos x। ओके, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया, इतना कोई मुश्किल नहीं। ओके, अब हम एक और एग्जांपल की तरफ देखते हैं। बाई यूकल साइन स्क्वायर एक्स। ओके, बाई यूकल साइन स्क्वायर एक्स, ये हम एक प्रॉब्लम लेते हैं। अब ये बाई यूकल साइन स्क्वायर एक्स है, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। इसकी कैसे डिफरेंशिएशन हम करेंगे, इसको अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, ओके, क्लियरली साइन स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, बट साइन स्क्वायर एक्स इक्वल साइन एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो अब देखना, ये हमारा इनसाइड फंक्शन यहाँ क्या, साइन एक्स, तो आउटसाइड फंक्शन क्या है, पावर फंक्शन। आउटसाइड फंक्शन हमारा क्या, पावर फंक्शन। क्या हमारा ये फंक्शन इस फॉर्म का नहीं है, x की पावर स्क्वायर, बट हमारा यहाँ x नहीं है। ओके, ये एक फंक्शन का फंक्शन है। ओके, ये एक कंपोजिशन फंक्शन है, क्या है, कंपोजिशन फंक्शन है। यहाँ हमारा f क्या है, पावर फंक्शन, और g क्या है, साइन फंक्शन। f क्या, पावर फंक्शन, तो पावर फंक्शन किसकी रिस्पेक्ट में, साइन एक्स के रिस्पेक्ट में। पावर फंक्शन किसकी रिस्पेक्ट में, साइन एक्स के रिस्पेक्ट में। क्यों साइन एक्स की रिस्पेक्ट में, क्योंकि वो पावर साइन की पावर है। ओके, वो पावर साइन की पावर है, तो इनसाइड फंक्शन कौन सा है, साइन एक्स। ओके, तो हम कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे ये हमारा ये रूल लग जाएगा, कौन सा रूल लग जाएगा, x की पावर n टाइम x की पावर n-1। ओके, ये रूल लगेगा, ये रूल लगाते हैं हम डिफरेंशिएट करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स यूकर, क्या आ जाएगा। अब इसे हम करेंगे, ये 2 है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन एक्स 2 में से 1 निकालेंगे, 1 आ जाएगा। 1 को आप लिखो पावर या ना लिखो। ओके, बट यहाँ हम रुकेंगे, यहाँ हम रुक नहीं गए, क्यों, क्योंकि ये किसका फंक्शन था, साइन एक्स का फंक्शन था। हमने डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करनी है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो फिर साइन एक्स की भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, जैसे मैंने आपको फार्मूला बताया था, डी एफ ओवर डी जी मल्टीप्लाई डी जी ओवर डी एक्स। डी एफ ओवर डी जी हमारा हो गया ये। ओके, अब हमने क्या करना है, अब क्योंकि ये जी है यहाँ,
क्या है साइन एक्स। अगर जी यहाँ एक्स साइन एक्स है ओके, अगर ये जी एक्स होता तो डायरेक्ट डी एफ ओवर डी एक्स आ जाता, तो फिर इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बट ये एक्स नहीं है, ये जी हमारा एक्स नहीं है, इसलिए हमें फिर से करना पड़ा, एक्स की ज़रूरत पड़ी क्योंकि एक्स तक हमने करनी पड़ती है ओके। तो साइन एक्स की क्या आ जाएगी, कॉस एक्स। ये क्या आ जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये क्या आ जाएगा साइन 2x, ये फार्मूला ओके। ये था हमारा चेन रूल, बहुत इजी रूल है ओके। क्या किस केस में होता है ये, जब y इक्वल होता है f ऑफ g ऑफ x। तो क्या करते हैं हम, डिफ्रेंसिएशन करते हैं f की किसके रिस्पेक्ट में, g के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई g की किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो dy ओवर dx, ये हमारा चेन रूल है ओके। दिस इज अवर चेन रूल। आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो, आप सब्स्टिट्यूशन के वे से भी कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन के वे से भी आप इसे कर सकते हो ओके। अब हम जल्दी एक और एग्जांपल देखते हैं। कौन सी एग्जांपल देखते हैं, y इक्वल साइन रूट एक्स ओके, y इक्वल साइन रूट एक्स। फिर से ये साइन किसका फंक्शन है, साइन किसका फंक्शन है, एक फंक्शन का फंक्शन है, क्योंकि ये x जब भी इनसाइड में जब भी x ना हो तो वो एक फंक्शन, खुद एक फंक्शन का फंक्शन बन जाता है। इनसाइड जो वो x नहीं है, क्या रूट x है, तो ये साइन किसका फंक्शन है, एक फंक्शन का फंक्शन है। वो कौन सा फंक्शन है, रूट x, क्योंकि रूट x अपने आप में एक फंक्शन है। और रूट x किसका फंक्शन है, x का ओके। सो यहाँ फंक्शन का, साइन का फंक्शन है रूट, साइन किसका फंक्शन है, रूट x का, और रूट x किसका फंक्शन है, x का। तो हमारी डिफरेंशिएशन कैसे आ जाएगी, d ओवर साइन, ऐसे आप रहने को लिखने को डायरेक्ट वो कर दो जैसे हम ऐसे करते थे ओके। क्लियरली हमारा gx क्या, रूट x, तो f क्या हमारा साइन ओके, डी एफ ओवर डी जी मल्टीप्लाई डी जी ओवर डी एक्स। तो डी एफ ओवर डी जी क्या आ गया, क्योंकि साइन रूट एक्स है तो साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है हमारी, कॉस ओके। तो अब क्योंकि ये x नहीं है, फिर हमें ये भी करना पड़ेगा डी जी अपान डी एक्स, क्योंकि हमारा जी एक्स नहीं है ओके, तो इसलिए हमें डी जी ओवर डी एक्स फिर से करना पड़ेगा। तो g हमारा क्या, रूट एक्स, तो g हमारा क्या है, क्योंकि इनसाइड फंक्शन क्या हमारा रूट एक्स, तो डी जी ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा, 1/2 रूट एक्स, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 रूट एक्स, क्या आ जाएगा ये, cos रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स, ये डिफरेंशिएशन आ जाएगी इसकी ओके। इसी तरीके से चेन रूल करना है, बहुत ईजी मैंने आपको बता दिया है ओके।